बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कब्र की हर रोज़ इंसान को 5 जुमलों की पुकार। इस बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। नाजरीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर रोज़ इंसान को 5 जुमलों के साथ निदा देती है। मैं तन्हाई का घर हूँ, लिहाजा अपना नाम मोनस और दोस्त लेकर मेरी तरफ आओ। मैं तारीकी का घर हूँ, लिहाजा मेरी तरफ चिराग लेकर आओ। मैं मिट्टी का घर हूँ, लिहाजा अपने साथ बिछोना लेकर मेरी तरफ आओ। मैं फ़िक्रो नादारी का घर हूँ, लिहाजा अपने साथ सरमाया और गुंज लेकर मेरी तरफ आओ। मैं सांपों का घर हूँ, लिहाजा सांप के जहर का तोड़ लेकर मेरी तरफ आओ। बहरहाल हमराज और मोनस से मुराद तिलावत कुरान करीम है। कब्र का चिराग नमाज शब है। बिछोना नेक अमल है। कब्र का गुंज और सरमाया कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सांप के जहर का तोड़ सदका है। नाजरीन, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरवरे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसको मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र तहद्दुदे निगाह कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन आवाज़ बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए कशादगी का हुक्म फरमाएगा, मैं उसके लिए कशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। नाजरीन, हज़रत अबू हजाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ। तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा था? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीखी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहकाकर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वह मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ भेज दी जाती है। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदउमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है। इसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कशादा कर दी जाती है और इसके दाएं तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से इसको जन्नत की हवा आती है। हज़रत सैयदना अबू सईद
खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब जनाजा तैयार हो जाता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठाते हैं, अगर वो अच्छा है तो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, अगर वो बुरा होता है तो अपने रिश्तेदारों से कहता है हाय मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो। इंसान के अलावा हर एक चीज़ इसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन ऐसा नहीं जब कब्र ना पुकारती हो कि इब्ने आदम तू मुझे भूल गया, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं जहरीले कीड़े मकोड़ों का मुस्कन हूँ। जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र से आवाज़ आती है, ऐ इब्ने आदम तू कितना गाफिल बेफिक्र रहा, तू मेरे सीने को बड़ी बेदर्दी से रोंता रहा, आखिर तू जानता था कि तूने मेरे अंदर ही आना है और मैं तेरी आखिरी मंजिल हूँ और मेरे अंदर कीड़ों का घर है, मेरे अंदर सांप और बिच्छू रहते हैं और मैं रंजो तकलीफ़ का घर हूँ, मैं अजियतनाक जगह हूँ, मैं इबरत का ऐसा मकाम हूँ जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अफसोस कि तू भूल चुका है और ये भी ना सोचा कि मैं मरने वाले कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, गोश्त का रेशा रेशा खा जाती हूँ और जिस्म का जोड़ जोड़ अलग कर देती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने इंसान को गलीज़ पानी से पैदा किया, हम आखिरत के दिन को भूल गए, हम दुनिया में रहकर हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद को भूल गए, हम मौत के वक्त को भूल गए, हम अपनी कब्र में आने वाली रात को भूल गए। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।